प्रभु श्री राम तो हर परेशानी को हर ही लेते हैं, लेकिन राम भक्त हनुमान हर संकट से हमें पार लगाते हैं। ऐसे में आज आपको विजयदशमी में राम दरबार के साथ साथ हनुमान जी की कैसे पूजा करनी चाहिए ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी हमें ये बताएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जहां हनुमान जी की अगर पूजा हो जाए तो राम की कृपा तो बनी ही रहेगी। सही बात है, भक्त के अधीन भगवान रहते हैं, ये हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। हनुमान जी कहते हैं कि हम तो बंदर हैं, हमारी कौन मनसाई है, शाखा ते शाखा पर जाई, इस डाल से उस डाल पे कूद सकते हैं। तो जो गरुड़ हर नाग को खा सकते हैं, अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो छोटा सा सांप का बच्चा भी गरुड़ को खा सकता है। खाय परम लघु ब्याल, कहने का आशय यह है कि जब प्रभु श्री राम की कृपा हनुमान के ऊपर अनन्य कृपा है, तो हनुमान की उपासना करने से प्रभु श्री राम सद्यः प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से हनुमान जी की व्यक्तिगत मुलाकात थी, ऐसा शास्त्रों का वचन है। और जब भी गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन की लालसा होती थी, तो ये लालसा उनकी हनुमान जी पूरा कराते थे। हनुमान जी से तुलसीदास जी ने कहा, गोस्वामी जी ने, कि मुझे एक बार प्रभु श्री राम का दर्शन करवा दीजिए। उस समय काशी में थे गोस्वामी जी, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप चित्रकूट चलिए। चित्रकूट आ गए गोस्वामी जी और अपना चित्रकूट में नदी के किनारे बैठ करके वहीं पूजन भजन करने लगे, चंदन घिसने लगे। श्रद्धालु जो लोग आते थे सबको चंदन लगा देते थे। और प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ आए और तुलसीदास ने चंदन लगाया और चले गए। फिर शाम को हनुमान जी को याद किए गोस्वामी जी। हनुमान जी आए, बोले प्रभु तो आए थे, आपने पहचाना ही नहीं। कहने हम कैसे पहचानेंगे प्रभु को, आप बताइए ना किसी न किसी बहाने। कहने ठीक है, कल बता दूंगा। दूसरे दिन फिर प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ आए, तो एक तोते का रूप पकड़ करके हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन कई भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देहि रघुवीर। अरे इतना सुनते ही तो गोस्वामी जी की आंख खुल गई और चरण से लिपट गए, और फिर राम और लक्ष्मण अंतर ध्यान हो गए। तो हनुमान जी की कृपा से प्रभु श्री राम की भक्ति मिलना बिल्कुल बहुत आसान है। अगर आप राम को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान को प्रसन्न कर लीजिए। आज विजयदशमी पर शिव और दुर्गा मंदिर में जहां हनुमान जी की मूर्ति हो, वहां जाकर अगर आप पूजा करें तो आप देखिए आपकी किस्मत कैसे बुलंद होती है। और हनुमान जी को सिंदूर चमेली के तेल का पूरा चोला लगाइए, चांदी के वर्क वाला चोला चढ़ाइए, सिंदूर, लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल कपड़ा और जनेऊ चढ़ाइए। हनुमान जी की विधि समेत पूजन करिए। चने के आटे से बने हुए पकवान उन्हें निवेदित करिए। फिर देखिए, एक नारियल पर सिंदूर लगाकर उस पर कलावा लपेटकर हनुमान जी के चरणों में सप्रेम समर्पित करिए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का यथासंभव पाठ करिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। घर में गुग्गल घी में डुबो करके और गाय के उपले को जला करके उस पर डालिए और उसका धुआं घर में हो जाए। 10 छोटी बत्तियां दीपक में डालकर गाय के घी के साथ दीपक जलाएं। हनुमान जी की कपूर से आरती करें। ये सारा उपाय जीवन को धन्य कर देगा। आप क्या समझते हैं, सनातन धर्म के उपाय कोई मिथ्या नहीं जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।